हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। हमें हर प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान बताना है। मुख्य अवधारणा में किरचॉफ के लूप नियम से हम जानते हैं कि प्रतिरोधकों तथा सेलों के से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम चित्रानुसार इसमें धारा का मान लिखते हैं। माना कि 10 वोल्ट के स्रोत से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि बिंदु A पर I1 तथा I माइनस I1 में बदल जाती है। फिर बिंदु B पर यहाँ पर I2 चली जाती है तथा इसमें I माइनस I1 माइनस I2 चली जाती है तथा इस यहाँ से और यहाँ से आएगी तो ये दोनों जुड़ जाएगी, तो इसमें धारा का मान हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2 और इस प्रकार वापस इसमें धारा I आ जाती है। तो बंद पाश A B D A में, यानी कि A B D A में इस प्रकार से घूम रहा है। 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस I1 बराबर 0, चूँकि हो गया 15I1 प्लस I2 माइनस 5I बराबर 0। तो I बराबर हो गया 3I1 प्लस I2। इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बंद पाश B C D B में, यानी कि B C D और B में इस तरह से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 5I1 माइनस I2 माइनस 10, धारा की दिशा में माइनस तथा धारा की विपरीत दिशा में प्लस, I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 5I2 बराबर 0। इससे हो जाएगा 15I1 माइनस 20I2 माइनस 10I बराबर 0। 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बंद पाश ADCEFA में, यानी कि इस तरह से ADCEFA में वही धारा की दिशा में माइनस तथा धारा की विपरीत दिशा में प्लस लेंगे। 5I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 10 प्लस 10I बराबर 0, यानी कि इस पे चलेंगे तो 5I माइनस I1 25I माइनस 15I1 प्लस 10I2 बराबर 10। 5I माइनस 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे और हल करने पर हमें मिलेगा 3I1 माइनस 4I2 माइनस 3I1 प्लस I2 बराबर 0 तथा समीकरण 1 से 3 में मान, यानी कि
इस समीकरण 1 से I का मान 3 में रख देंगे और हल करने पर इसे 4 दे देते हैं। मान रखेंगे 5 गुणा 3 गुणा I1 प्लस I2। 1 से हमने मान निकाला है I बराबर 3I1 प्लस I2, यही मान रख रहे हैं हम इसमें। माइनस 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। 12I1 प्लस 7I2 बराबर 2। ये समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 से 5 में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा -24I2 प्लस 7I2 बराबर 2। क्या हो जाएगा I2 बराबर -2/17 एम्पियर। तथा समीकरण 4 से I1 माइनस I2 का मान रख देंगे 2 गुणा -2/17। यह I1 का मान हो जाएगा 4/17 एम्पियर। इसी प्रकार समीकरण 1 से I बराबर 12/17 माइनस 2/17, जो कि हो जाएगा 10/17 एम्पियर। हमने पहले निकाल लिया है I2 बराबर -2/17 एम्पियर। अब हम देखते जाएंगे। भुजा AB में I1 धरा है तो I1 का मान हमने निकाला है 4/17 एम्पियर। BD भुजा में I2 धरा है और I2 का मान हमने निकाला है -2/17 एम्पियर। CEFA में धरा है I और I का मान हमने निकाला है 10/17 एम्पियर। और AD भुजा में धरा है I माइनस I1, जो हो जाएगी 6/17 एम्पियर, यानी कि AD भुजा है 6/17 एम्पियर। तथा BC भुजा की धरा है I1 माइनस I2, जो कि हो जाएगी 6/17 एम्पियर, यानी कि BC भुजा है 6/17 एम्पियर। और DC भुजा में धरा है I माइनस I1 प्लस I2, जिसका मान रखने पर आ जाएगा 4/17 एम्पियर, यानी कि ये हो जाएगी 4/17 एम्पियर। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है, सभी भुजाओं में धारा का मान बता दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।